हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मैं हूं रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या होती है बिग बजट फिल्म। तो चलिए बात करते हैं बिग बजट फिल्म के बारे में। हमारे यहाँ जो बिग बजट फिल्म होती हैं, क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या है इसका फंडा और क्यों बोलते हैं बिग बजट फिल्म। क्योंकि अक्सर थिएटर में जब ऑडियंस फिल्में देखती है या कुछ फिल्मों को जिनको भी देखती है, तो आपस में जब बातें करते हैं लोग, तो मैंने ऐसा कई बार सुना है लोगों को कहते हुए भाई कि यार ये बिग बजट फिल्म है, आखिर इसमें इतना सारा पैसा लगा कहाँ पर। हो सकता है आप लोगों ने भी अपने अगल बगल में कभी सुना रहा होगा। कहने को तो फिल्म 400 करोड़ की होगी, 150 करोड़ की होगी, 300 करोड़ की होगी, 200 करोड़ की होगी, लेकिन उस फिल्म को देखकर लगता कुछ भी नहीं है कि ये फिल्म इतने पैसे कहाँ चले गए। तो दोस्तों, इस सब फिल्मों का बनने का दौर मेरे को जहाँ तक याद आता है उससे शुरू हुआ है राजू चाचा फिल्म से। अजय देवगन काजोल की राजू चाचा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। वो फिल्म जो थी शायद 1999 के लास्ट में आई थी या फिर 2000 में आई थी, ऐसा मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, बाकी इसी समय आई थी। तो उससे शुरू हुआ। इसके पहले फिल्में आती थी, फिल्में चलती थी, फिल्मों के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में बात होता था, गानों के बारे में बात होता था, हर चीज़ के बारे में बात होता था, लेकिन बजट को लेकर के हल्ला कभी किसी फिल्म का ज़्यादा उड़ता नहीं था। अब अभी इसके बाद से इसका पहली बार हमने हल्ला सुना था कि राजू चाचा एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है। और उस समय उस दौर में ये फिल्म सुनने में आता है दोस्तों कि उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। उसमें फिर भी कुछ कुछ चीज़ों को देख करके लगा था कि हाँ भाई, इसके ऊपर शायद मेहनत हुआ होगा, शायद सेट बनाने में हुआ होगा या फिर और किसी चीज़ को करने में हुआ होगा। इस तरह का हमको उसको देख करके लगता तो है। और आजकल की कुछ फिल्मों में दोस्तों बजट तो बहुत हाई फाई बताते हैं, लेकिन काम कहाँ पर हुआ है कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, पब्लिक यही तो पूछती है। अब देखिए, बिग बजट फिल्मों के बारे में बातचीत चलनी शुरू हुई, ये सब चीज़ें बाहुबली से भी शुरू हुई, जो साउथ इंडस्ट्री से आते हैं। तो साउथ इंडस्ट्री में भी आजकल बिग बजट फिल्में बन रही हैं, सब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनका भी काम दिखाई देता है। अब उनका काम कहाँ दिखाई देता है? उनके वीएफएक्स में दिखाई देता है, उनके सेट में दिखाई देता है, उनके जो भी वो करते हैं फिल्म के अंदर, जो भी हमको दिखाई दे रहा है ना, उन सब में लगता है कि हाँ शायद इसमें कुछ यूज़ हुआ है, अच्छा शायद कुछ तो हुआ है कहीं। वो हमको ज़्यादा डिटेलिंग में तो हम मालूम नहीं है ना, एक एक चीज़, अब टेक्नीशियन तो है नहीं हर चीज़ के, लेकिन हाँ कुछ हुआ है यार, एक चीज़ आती है। और वो चीज़ हमारे वालों में आजकल नहीं आती है, बॉलीवुड में आजकल नहीं आ रही है। तो उसके पीछे मैं बता रहा हूँ कारण क्या है कि भाई साउथ की फिल्मों में जो लगता है वो भी लगता है, रियल में लगता है, लेकिन हमारे वालों में वो किस तरह का लगता है। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसमें बिग बजट फिल्म कैसे डिसाइड होती है, कैसे बनती है। सबसे पहला तो इसमें बिग बजट फिल्म बोल देने से ये होता है कि भाई किसी बड़े बैनर की फिल्म है ना, कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। फिर उसके बाद बात आती है कि कोई बड़े कलाकार होंगे इसमें, बड़े बड़े जो किंग जिसको बोलते हैं, लेजेंडरी सुपरस्टार होंगे हमारे बिग बजट फिल्म में। तो अब बिग बजट फिल्म में ये बड़े बड़े स्टार जब आते हैं तो यही तो बजट को बढ़ा देते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो भाई इस बात को ऐसे तो अब जानने लगे हैं लोग, क्योंकि पहले ये बातें खुलती नहीं थी, आजकल ये बातें खुलने लगी हैं, आजकल ये बातें सबके सामने आने लगी हैं। तो उससे पता लगता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे बिग बजट फिल्म में हम हीरो रखते हैं ना, वो हीरो ही 70 करोड़ 80 करोड़ या हो सकता है कि भाई कहीं 90 करोड़ कोई करता हो, चार्ज कर देता है। जी हाँ, फिल्म में काम करने का, एक्टिंग करने का ये लोग लेते हैं 80 करोड़ 90 करोड़ 70 करोड़। अब आम आदमी की सोचो ज़रा, 18 रुपये कमाना मुश्किल है आम ऑडियंस के लिए, ये लोग 80 करोड़ एक्टिंग करने का ले रहे हैं। मैं नहीं कहता गलत बात है, लेकिन फिर भी ज़रा सोचने वाली बात है, भाई किस बात के इतने पैसे। आप ठीक से मेहनत भी नहीं कर रहे हो, नकली मूछें लगा के आ जाते हो और कुछ भी करके आ जाते हो, भाई आप लोग 80 करोड़ करते क्या हो। इनके नखरे, इनके चोचले ये बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं पढ़ाए हैं भाई, ये लोग भी कुछ कम नहीं है। ये लोग को यदि बोला जाए कि भाई एक कोई स्ट्रगलर को ले लो, किसी को मौका दे दो, किसी को चांस दे दो, उसकी एक मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको मौका नहीं देंगे। जबकि अगर उसको ये लोग 18 लाख भी देना तो वो अपनी जान लगा देगा फिल्म में काम करने के लिए, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देगा कोई स्ट्रगलर आएगा तो, लेकिन उसको नहीं देते। या किसी ऐसे हीरो को दो जो थोड़ा कम में काम कर ले और अच्छा भी हो जाए आपका काम, वो भी नहीं करते। ये लोग देते हैं तो ऐसे लोगों को ही मौका देते हैं। क्यों? नाम और चेहरा चल रहा है भाई हमारे देश में। नाम और चेहरा चलना कब बंद होगा मुझे भी समझ में नहीं आता यार। टैलेंट को चलाओ ना, नाम और चेहरे से क्या रखा है। ठीक है, तो उनको रोल मत दो, उनको उनके लायक रोल दो, उनको ये कह दो भैया ये 80 करोड़ 90 करोड़ मांगना छोड़ो, कुछ कम करो। फिर ये लोग जो जाते हैं रियलिटी शोज़ में, जगह जगह जाके, हर जगह जाके जो बोलते हैं ना, खाली हमारी फिल्म इस दिन रिलीज़ हो रही है, आप सब ज़रूर देखें, और गाइस आप लोग ज़रूर देखें, ये वही उन सब में चला जाता है, प्रमोशन में चला जाता है आधा पैसा। फोकट की प्रमोशन में जितनी मेहनत लगाते हैं उतना अगर अपने फिल्म के अंदर काम करें, किसी और चीज़ में काम करें और डिपार्टमेंट्स को समझें,
डिपार्टमेंट लोगों को सेट में काम करने वालों कई लोग के पैसे रुके पड़े रहते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिल्म का बजट बढ़ता है, 400 करोड़ पहुंच गया, 500 करोड़। अब आदमी हम भी सोचते हैं भाई यार इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाला हमको हमारे पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है, सोचता है कि नहीं। नया कोई स्ट्रगलर जाता है, उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर कई बार क्या बात करते हैं, भाई देखो तेरे को इस बार पैसा तो नहीं मिलेगा, तू काम कर ले, वही तेरे लिए सब कुछ है। और लोग करते भी हैं। आधे से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री फ्री में चल रही है, ये एक काला सच है यहाँ का। तुम पैसा मत लो, काम भर कर लो, ये कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, एक बड़े सुपरस्टार को आप इतने सारे पैसे देते हो, फिर हीरोइन को देते हो, हीरोइन जो बड़ी हीरोइन होंगी वो भी ऐसी खींच ले जाती हैं। तो जब हीरो 80 करोड़ ले रहा है, हीरोइन भी मान लो 20 करोड़ ले रही है या जो भी ले रही होगी, उसके बाद और कोई एक आध बड़ा स्टार यदि 3 सेकंड 15 सेकंड की अपीयरेंस देने आता है, जैसे कभी कोई बड़े जो सुपरस्टार हैं, वो लोग उसमें आधा पैसा ले जाते हैं, वो लोग उस ज़रा से अपीयरेंस का ही करोड़ों चार्ज करते हैं। तो इस तरह से बजट बढ़ती है फिल्म की, और यही होती है हमारे यहाँ की बिग बजट फिल्म। तभी ऑडियंस कहती है कि भाई हमको फिल्म में तो कुछ नहीं दिखा। अरे कहाँ से दिखेगा, स्टार ले गया, उसको देखो ना, वो लाल हो गया है, आप भी समझो, फिल्म में थोड़ी कुछ लग पाया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी सोच के रखते हैं यार ये हीरो को लेंगे, ये खुद इतना खा जाएगा, इसको ही देना है हमको, उनको हीरो चाहिए बस, चलने वाला हीरो। इसीलिए बोल रहे हैं आज ये सब देखना बंद करो, इन लोगों को देखना, आप नए लोगों को ही देखो, नए लोगों को ही मौका दो, भीड़ बढ़ाओ उनके लिए, उनका भी टैलेंट होगा, कुछ काम आएगा। ये सब इसीलिए कहा जाता है। हम बॉलीवुड के या इन हीरो लोगों के भी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर 80 करोड़ हमारे देश के जवानों को देने लगे ना, तो जितने लोग आज हीरो बनने की सोचते हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ फौजी में जाना चाहेंगे और सेना में भर्ती होंगे। पॉइंट वाली बात है कि नहीं। 80 करोड़ ये लोग ले जाते हैं जो लोग अपनी जान का रिस्क भी नहीं लेते हैं, और जो हमारे लिए शहीद होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस। और साउथ की फिल्मों में भी, जैसे कि अभी राजामौली सर ने भी एक मिस्टेक की थी, क्योंकि RRR में उन्होंने आलिया भट्ट को लिया था, दैट वाज मिस्टेक। फिल्म का बजट ठीक है लगा दिया, सब लगाया, उनके फिल्म में दिखाई भी दिया, उनकी मेहनत दिखाई भी दी, रंग भी लाई, देखो लोगों ने पसंद भी की, लेकिन बजट बढ़ाने के लिए शायद उसको यूज़ किया गया था उस फिल्म में, क्योंकि उस कैरेक्टर को ना साउथ में कोई भी लड़की कर लेती। सो दैट वाज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोग को इसके बारे में क्या कहना है, आप भी कह सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और हम इस तरह की कुछ चीज़ और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर।